पर बदतरीन इसराइली जारियत पर दुनिया भर में एहतजाज। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे। OIC ने मुतालबा कर दिया। कहा आलमी बरादरी मुदाखलत करे, फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत रुकवाए। इलाकाई अदम इस्तेहकाम की वजह से इसराइली कब्ज़ा और आलमी करारदादों पर अमल न करना है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। अरब लीग का हंगामी इजलास तलब। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमास का हमला इसराइल की मुसलसल जारियत का रद्द अमल है। तर्जुमान इराकी हुकूमत ने कहा कि खित्ते का इस्तेहकाम मुतासिर हो सकता है। कुवैती हुकूमत ने भी इसराइल को सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया। चीन ने जंग का हल 2 रियासतों के क़याम से मशरूत करार दे दिया। हाल पर इजहार तशवीश। सदर आरिफ अलवी की मशरिक़ वुस्ता में बढ़ते तशद्दुद पर सख्त तशवीश। मजीद खूनरेज़ी रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने ट्वीट में लिखा, मशरिक़ वुस्ता का हल खुद मुख्तार फ़लस्तीन में पोशीदा है। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए, अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाया जाए। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास कहते हैं पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। काबिज़ इसराइली फ़ौज फौरी जबर बंद करे। ट्वीट में लिखा, खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का क़याम ज़रूरी है। आलमी बरादरी तनाज़ात के खात्मे के लिए इक़दाम करे। देर पा अमन के लिए फौरी मुदाखलत करे। मशाल मलिक कहती हैं फ़लस्तीन में जुल्म बंद होना चाहिए, अमन और भाईचारे से रहना चाहिए। फ़लस्तीनियों पर मजालिम देख कर भी खामोश रहने वालों को इंसानी हुकूक याद आ गए। अमरीकी सदर ने इसराइल के हक में बयान दे दिया। बाइडन ने कहा कि अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइली शहरों में हज़ारों वर्कर्स घंटों से फंसे हुए हैं। दुनिया ने अलमनाक तस्वीर देखी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। फ्रांस और जर्मनी ने भी मजम्मत कर दी। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया कि ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हम हमेशा तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। वेग पर नून लीग का पावर शो। कारकुन पहुंच गए। जलसागाह में 10,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। नायब सदर मरियम नवाज कुछ देर में खिताब करेंगी। पहली और आखिरी तरजीह मईशत की बहाली है। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा मुआशी मैदान में मुस्तहकम करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां से ख़त्म किया गया था। मुल्क को मुआशी बदहाली, महंगाई और बेरोज़गारी से निकालेंगे। अवाम वोट की ताकत से एहतसाब करेंगे। साहब के वापस आने की बात हुई है तो एक प्रोपेगेंडा जो है वो सेल फिर से मुतहरक है। ये प्रोपेगेंडा था वो आएंगे ही नहीं, आ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। फिर जब वो अनाउंसमेंट हो गया कि वो 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो उसके बाद एक नया प्रोपेगेंडा हुआ। वो नहीं जी, वो अपना वो ये हुआ है कि ग्रुप सरगर्म हो गया है और अब जो है वो मियां साहब को दोबारा ये कहा जा रहा है कि वो वापस ना आए। प्रोपेगेंडा किया गया कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ज़रूर पाकिस्तान आएंगे। लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ को जब इख्तिदार से निकाला गया तो कहा गया कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई, मगर वो हमेशा मजबूती के साथ वापस आए। नवाज शरीफ बड़ी जमात के सरबराह और 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उनके साथ मुल्की आइन और कानून के मुताबिक सलूक होगा। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं नवाज शरीफ अदालतों और हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा। मुल्क के लिए भरपूर काम करेंगे। आवाम की फतह हमारी फतह है। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन से मुसलसल राब्ते में है, इन पर एतमाद है। ये जो कानून बनाया इन्हीं पार्टियों ने बनाया। PDM ने इख्तियार दिया इलेक्शन कमीशन को। इन्हीं के खिलाफ तो मैं निकला। इनका चेहरा मैंने लोगों को दिखाना है कि ये झूठ और सिर्फ ड्रामे करते हैं और खिदमत के लिए नहीं आए। मैंने इनकी शक्ल अवाम को दिखानी है। मैंने 40 साल जो तमाशे इस मुल्क में देखे कि इन्होंने बिगाड़ के रख दिया पाकिस्तान को, महंगाई कर दी, लूट मार कर दी। जब तक निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, आवाम की फलाह बहबूद हमारी तरजीह है। सरबरा PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक ने कहा हमारा मकसद कुर्सी नहीं, मैं तो 5 साल वज़ीर आला रहा हूँ। सेहत कार्ड मुतारफ़ कराया ताकि गरीबों का इलाज मुफ्त हो। गैर कानूनी तौर पर मकीम अफराद की वापसी रियासती पॉलिसी है। इस पर किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों को बाइज़्ज़त तौर पर वापस भेजेंगे। पाकिस्तान में 14 मुल्की बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड का आगाज़ हो गया। आलमी अस्करी शराकत दारी और फ़ज़ाई क़ुव्वत का शानदार मुज़ाहरा। इंडस शील्ड की इफ्तिताही तक़रीब
पाक फ़ज़ाइया के एक ऑपरेशनल एयर बेस पर हुई। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। एयर वाइस मार्शल ने कहा, मश्क टेक्नोलॉजी के फ़रोग और जंगी हिकमत अमलियों को बरूए कार लाने में मदद देगी। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक मश्क में तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र समेत 14 फ़ज़ाई अफवाज हिस्सा ले रहे हैं। पर पाकिस्तान में मकीम अफगान शहरियों को दी गई मोहलत के 23 रोज़ बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से इनखला करना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। 1172 अफराद की जांच पड़ताल अमल में लाई गई। तमाम मकीम गैर मुल्कियों की जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली गई। 511 गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ 69 मुकदमात दर्ज किए गए। 19 मुमकिना गैर मुल्की जिनके पास पाकिस्तानी दस्तावेज़ात थीं, उनकी दस्तावेज़ात तस्दीक के लिए नादरा भिजवाई गई हैं। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर जाली अफगान पासपोर्ट रखने वाले 2 मुश्तबा अफराद पकड़ लिए। दोनों मुसाफिर अफगान पासपोर्ट पर तेहरान से पाकिस्तान पहुंचे थे। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुसाफिरों के पासपोर्ट का पहला और आखिरी सफ़ा जाली था। मुसाफिरों में एक खातून मुसाफिर भी शामिल है। मुसाफिरों को कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्किल मुंतकिल कर दिया। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियावी टीम 199 रन पर आउट हो गई। भारत को जीत के लिए 200 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलियावी इनिंग में भारतीय बॉलर्स छाए रहे। जडेजा ने 3, कुलदीप और बुमराह ने 2-2 शिकार किए। कैंगरूज की तरफ से स्टीव स्मिथ ने 45 और डेविड वार्नर ने 41 रन बनाए। वर्ल्ड कप पाक भारत टाकरा अहमदाबाद मुकाबले के तमाम टिकट बिक गए। इजाफी 14,000 टिकट्स भी चंद मिनटों में फरोख्त हो गए। टिकट बेचने वाली वेबसाइट ने सोल्ड आउट का साइन लगा दिया। भारतीय क्रिकेट फैंस कई घंटे ऑनलाइन इंतजार के बाद मायूस। कहा, भारतीय बोर्ड धोखा कर रहा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टाकरा 14 अक्टूबर को शेड्यूल है। इस स्टेडियम में 1,32,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश है। 50,000 रुपए से कम तनख्वाह वाले टैक्स नहीं देंगे। वर्ल्ड बैंक ने टैक्स लगाने की सिफारिश वापस ले ली। आलमी बैंक का कहना है कि सिफारिश 2019 के अदाद-ओ-शुमार पर मबनी थी। हालिया महंगाई के बाद अपडेट की ज़रूरत है। नए अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर टैक्स नाफिज करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।